A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed what are the advantages and disadvantages, that is a demerit of computer system. And you can see that in accounting field, there are various kind of the importance occupied by the computer system, like a speed, accuracy, memory, versatility, scientific approach, intelligence, uses of spatial languages. Whereas we are talking about the limitation of a computer system, so computer system having a following limitation like a lack of decision making, lack of intelligence, and lack of common sense. That's why we can say that in short word, in short sentence, that is, a computer is a also called a faithful, नेवर ट्राइंग बट अ फुलिश सर्वेंट. इट मीन्स कंप्यूटर एक फेथफुल यानी भरोसेमंद इक्विपमेंट होता है, नेवर ट्राइंग मतलब कभी ना थकने वाला, बट अ फुलिश सर्वेंट. इट मीन्स एक ऐसा सर्वेंट है जिसके पास खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता, खुद की कोई इंटेलिजेंस पावर नहीं होती और खुद का कोई डिसीजन पावर टेकिंग नॉलेज नहीं होती. In the last video, we already discussed what is an information system, and you can see that information system is an integrated set of component for collecting, storing, processing, communicating information. इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी तक कम्युनिकेट करते हैं. अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो आज हमारे हर फील्ड में, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो बिग मीडियम स्केल बिजनेसेस हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेसेस हो, हर जगह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है. क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी भी डाटा को, किसी भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए काम आता है. जैसे कि अगर हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लें आपको कि सपोज हमने किसी बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाया. सो आफ्टर प्रिपरेशन द ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, हम उस ग्रॉस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को और एसेट साइड को एनालाइज करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं कि बिजनेस का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस की इन्वेस्टिंग एफिशिएंसी कैसी है और बिजनेस की फाइनेंसिंग एफिशिएंसी कैसी है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आज हमारे मॉडर्न टाइम्स में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल एंड इक्विपमेंट्स, यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स लाइक अ physical resources, they are basically two basic resources which are used by the organization at a very high level, that is a human being and that is known as the physical resources and human resources. इन दोनों की अकाउंटिंग मेंटेन करना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड फिजिकल रिसोर्स अकाउंटिंग दोनों को मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है. क्योंकि इनके नंबर ऑफ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनके नंबर ऑफ जो आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. तो उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, उनका प्रॉपर इन्वेंट्री प्रिपेयर करना, इनका प्रॉपर स्टेटस मेंटेन करना कि कौन सा फिजिकल रिसोर्स यूज़फुल है, कौन सा फिजिकल रिसोर्स यूज़फुल नहीं है, इन सब के लिए वी हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट. और अगर हम बात करें टैक्स अथॉरिटीज़ के केसेस में, तो वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है जिससे आप इजीली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स वी डिस्कस in today's video, that is in what is accounting information system, what are the major function of the accounting information system, and thereafter we discuss the component of accounting information system. So let's we discuss it. As you can see that accounting information system is a collection of resources designed to transform financial and other data into information. This information is communicated to a wide variety of a decision maker. Okay, and accepting information system perform this transformation whether they are essentially manual system or thoroughly computerized. Accounting information system were designed basically for the reporting to statutory bodies such as tax authorities, regulatory authorities and investors. और accounting information system
एक ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्टेचुरी बॉडीज़ लाइक टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड इन्वेस्टर्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सके। अब जैसे इसमें 3 बॉडीज़ दी है, स्टेचुरी बॉडीज़ मींस टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरीज बॉडीज़ एंड इन्वेस्टर। सपोज अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ के इन्वेस्टर्स हो, तो आप जानना चाहोगे कि उस कंपनी में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है तो उस प्रॉपर रिटर्न के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वो आपको कंपनी प्रॉपर रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही है। एक कि कंपनी कितना रिटर्न अर्न कर रही है और इन्वेस्टर को कितना उस पर रिटर्न मिल रहा है। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से इन्वेस्टर ये ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी उनको प्रॉपर रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज अर्निंग। टैक्स अथॉरिटी ये पता कर सकती है कि टैक्स प्रॉपर फॉर्म में सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम टैक्स सबमिट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि टैक्स को कम किया जा रहा हो, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा हो, टैक्स इविएशन हो रहा हो। टैक्स अवॉइडेंस मतलब एक तरह से टैक्स को कम करना विद द यूज़ ऑफ द लूप होल्स ऑफ द टैक्स लॉस। यानी टैक्स के कुछ कई सारे लॉज होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो लोग उसका फ़ायदा उठाकर कम टैक्स को रिड्यूस करते हैं। दैट इज़ एन टैक्स अवॉइडेंस। एंड टैक्स इविएशन मतलब टैक्स को कम करना intentionally या unintentionally. The information was granted not able to meet the information need of managerial decision making, but now the focus on the accounting information system has changed. In the present area, it focus more on generation of information for use in managerial decision making. यानी आज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कह सकते हो रोल है, जो फोकस है, वो डाटा को कलेक्ट करने, शॉर्ट करने तक की लिमिट नहीं है, बल्कि उस डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए है, ताकि मैनेजमेंट मीन्स जो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो सारी पार्टीज़ उस डाटा के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बिजनेस के लिए एक सुटेबल डिसीजन ले सकें। दस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये लाइन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम within a software perform enterprise accounting application by processing high volume of data। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हेल्प करता है, अपने जॉब को परफॉर्म करता है, और हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरीज हो, उन सारे डाटास को प्रोसेस कर कर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट accounting information system consists of the 4 major function, that is in data collection, data manipulation, data storage and data preparation। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पहला काम होता है डाटा को कलेक्ट करना, यानी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हों, चाहे वो मॉनेटरी नेचर के हों चाहे वो नॉन मॉनेटरी नेचर के हों, उन डाटा को कलेक्ट करना। फिर डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को मैनिपुलेट करना, मतलब डाटा को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जैसा ऑब्जेक्टिव है, अगर हमें बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, उसको एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम डाटा को मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। और अगर बिजनेस में कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर के लिए, बट वो बिज़नेस को काफ़ी हाईली फॉर्म में इफेक्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशन में हम नॉन मॉनेटरी डाटा पे फोकस करते हैं। डाटा स्टोरेज, डाटा को स्टोर करना, और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन मतलब प्रॉपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना जिसमें मैनेजमेंट एरियाज़ के जो लोग हैं वो उस डाटा डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिसीजन ले सकें। Thus, accounting information system process the data of organization. It collects the data, transform the data into information and makes the information available to its users. सिंपल सी बात है, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उससे इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है उस डाटा के इंफॉर्मेशंस को, मतलब उस बिजनेस के इंफॉर्मेशन को यूज़र्स या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको 2 तरह के यूज़र्स यूज़ करते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स लाइक अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, लाइक अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, लाइक अ ओनर ऑफ द कंपनी, लाइक अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और एक्सटर्नल्स में आपके बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लाइक अ इन्वेस्टर्स, लाइक अ सप्लायर, क्रेडिटर,
पब्लिक, गवर्नमेंट। तो बहुत सारे लोग हैं। रिसर्चर्स भी क्या करते हैं, किसी न किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च पे अपना फोकस रखकर बिजनेस से रिलेटेड अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, तो उस 10 लाख रुपीज़ को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू आर ए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करेंगे, पता करेंगे। किस बेसिस पे पता करेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे पता चलेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। द नेक्स्ट टर्म इज कॉम्पोनेंट ऑफ अ अकाउंटिंग information system. If you are talking about the component of accounting information system, so basically accounting information system has 5 main component. accounting information system के कितने component होते हैं? 5. people, इनको पहले नाम से जान लेते हैं। फर्स्ट people, procedure, data and control and technology। याद रखिएगा, how many component of the accounting information system? There are 5 component of the accounting information system. कौन? Peoples are those individual who are used in accounting information system. यानी people accounting information system के users के रूप में कह सकते हो एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, accounting information system function with a different department within the enterprise. For example, when purchase are made, purchase people can enter supplier record. Accounting can invoice supplier. The people in the warehouse can assemble the order and the accounting department get notified of a new payable. Thus, the system can prepare purchase report for management. So you can see that accounting information system में people का रोल क्या होता है, जो कि accounting information system को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि accounting information system एक बिज़नेस के कई डिपार्टमेंट के साथ हैंडल करता है, कई डिपार्टमेंट के साथ वर्क करता है। जैसे कि एक परचेस का ऑर्डर आया, तो परचेस जो ऑर्डर आया, क्लियर ध्यान से देखिएगा, व्हेन परचेज आर मेड पीपल कैन इंटर द सप्लाई रिकॉर्ड। उसको क्या किया गया? बिजनेस में रिकॉर्ड किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किसने उस सामान को खरीदने के लिए ऑर्डर किया है और उसने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो वो सप्लायर का रिकॉर्ड पहले मेंटेन हो गया, यानी एक पार्टी के साथ, यानी कौन सी पार्टी के साथ रिकॉर्ड हुआ? सप्लायर। तो सप्लायर का डाटा मेंटेन हो गया और फिर वो इन्वॉइस सप्लायर को दिया गया। अकाउंटिंग कैन इन्वॉइस सप्लायर। द पीपल इन द वेयर हाउस, और जो वेयर हाउस में, वेयर हाउस मतलब जहाँ पर हम इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हैं, ऑर्डर वहाँ भेजा गया कि ऑर्डर आया है, इतने प्रोडक्ट की डिमांड है, आप इतना प्रोडक्ट रिलीज़ करिए, इतना प्रोडक्ट सेल प्लेस पे भेजिए। तो वेयर हाउस को एक प्रूफ होना चाहिए, एक ऑर्डर मिलना चाहिए फ्रॉम द सेलिंग डिपार्टमेंट। तो पहला आपने देखा, एक परचेस के लिए ऑर्डर आया कि सामान खरीदना है, तो पहले सप्लायर का अकाउंट मेंटेन किया गया, सप्लायर को इन्वॉइस इश्यू किया गया और जो हमारा वेयर हाउस का जो कीपर है, स्टोर कीपर है, उसको असेंबल ऑर्डर करने के लिए एंट्री किया गया और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने, यानी जो पैसे लेन देन करते हैं पैसे का, उनको नोटिफाई किया गया कि उनको पैसा लेना है। सो यू कैन सी दैट एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होने से कितने सारे डिपार्टमेंट में काम ईजिली हो गया, यानी कितने सारे पीपल्स को हमने इस जगह हैंडल कर लिया। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास एक ऑर्डर आया, उसने सिंप्लीफाई तरीके से पहले क्रेडिटर का रिकॉर्ड मेंटेन किया, उसको इन्वॉइस दिया, उसने स्टोर कीपर को ऑर्डर दिया, स्टोर कीपर ने ऑर्डर रिलीज़ किया और उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया गया कि आपको पेमेंट लेना है। सो ये एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा है प्रोसीजर। प्रोसीजर आर द वेरियस ऑपरेशनल परफॉर्म इन द सर्टेन वे इन ऑर्डर टू अचीव सम डिजायरेबल रिजल्ट। प्रोसीजर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप। सो यू कैन सी दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी चीज़ होती है एक तो प्रोसीजर के थ्रू होती है। जैसे यू कैन सी दैट फर्स्टली डाटा कलेक्शन, फिर डाटा मैनिपुलेशन, फिर प्रोसेस डाटा एंड दैट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। यानी कि हम जब भी अगर हम बात करें इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, तो एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, एक सर्टेन वे ऑफ ऑर्डर। यानी पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को शॉर्ट करेंगे। शॉर्टिंग मतलब डाटा को मैनिपुलेट करना कि वो डाटा किससे रिलेट करता है। फिर उसके बाद उस डाटा को सर्टेन पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी उससे डाटा से इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाएगी और फिर उससे रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा। यानी प्रोसीजर को फॉलो करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एंड थर्ड, इट इज़ वेरी इजी कि डाटा आर ऑल रिलेवेंट फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यूजर। डाटा इंक्लूडेड इन AIS
depend on the nature of the business. Generally, it includes information relating to purchase and sales, data and creditors, revenue and expenses, assets and liabilities. These are used to prepare accounting information that are relevant for its user. यानी सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों काम कर रहा है? वो इसलिए काम कर रहा है ताकि बिजनेस के डाटा को मेंटेन कर सके. डाटा मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसमें हम कई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि एक बिजनेस में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, कितनी रेवेन्यूज़ हैं, कितने एक्सपेंस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं. यानी हर तरह की इंफॉर्मेशन को हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाटा, एंड दीज आर यूज टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट आर रिलेवेंट फॉर इट्स यूज़र. और उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं. दीज आर द इन्फॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं. तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ताकि रिलेटेड यूज़र्स ये देख सकें कि वो उस कंपनी के साथ कैसा रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं. जैसे कोई कंपनी है, उसका NPR यानी नेट प्रॉफिट रेशियो एंड GPR दैट इज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो बढ़ रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय होगा वो उस बिज़नेस के साथ जुड़ा रहना चाहता है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है. लेकिन अगर वही किसी कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो कोई भी एम्प्लॉय उस बिज़नेस के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहेगा. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द कलेक्टिंग डाटा. सो डाटा का मतलब यहाँ पर आपने क्लियर देखा कि पीपल्स यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इंटरेक्शन पीपल्स के साथ होता है और कई सारे पीपल्स इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं. एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, डाटा मेंटेन किया जाता है. डाटा मेंटेनेंस का मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्राइमरी एम यही होता है, डाटा को कलेक्ट करना. और डाटा इतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें. ओके, so you can see that the first three component of accounting information, that is in people, procedure and data. So the fourth component of accounting information system is control. The security measures which are used to secure sensitive data are known as control. Generally in accounting system, information system, enterprises use internal control to protect data from the unauthorized computer access. You can see that आप बहुत तरह के पासवर्ड्स और कई तरह के फाइल को सिक्योर करने के लिए कई तरह के इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हो इन द कंप्यूटर. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है जो कि डाटा को सेव रखता है, प्रोटेक्ट रखता है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस. यानी कोई ऐसा पीपल जो उस डाटा का गलत उपयोग कर सकता है, उस डाटा को गलत इंटरप्रेट कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, तो आप उस तरह के डाटा पे, उस तरह के सेंसिटिव डाटा पे कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करते हैं. यानी अगर आप देखो तो कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहले पीपल्स इज द फर्स्ट कंपोनेंट हु यूज़ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. प्रोसीजर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर सर्टेन वे इन ऑर्डर फॉलो किया जाता है. एंड डाटा की बात करें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट डाटा वी कैन नॉट एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन. यानी डाटा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और उस डाटा से जो हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, ये जो डाटा, जिस डाटा का मिसयूज़ हो सकता है, मिस इंटरप्रेट हो सकता है, उसको सिक्योर करने के लिए हम कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं. द फोर्थ वन इज़ अ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. कंप्यूटर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर यूज टू स्टोर, रिट्राइव, प्रोसेस द डाटा एंड कम्युनिकेट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र. यानी टेक्नोलॉजी मतलब उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, यानी पीपल्स जो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यूज़ करेंगे. उसमें जो डाटा है उस डाटा को कलेक्ट करना इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डाटा को सिक्योर करने के लिए कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजी. Because without technology we cannot access the data and we cannot draw faithful information from the available data. यानी कि जो डाटा है उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है. सो विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और उस डाटा से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरेस्टेड यूज़र तक कम्युनिकेट कर सकते हैं.
इन मॉडर्न टाइम्स क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी आर द की फैक्टर ऑफ एन इफेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी आज अगर मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न टाइम में डाटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर दैट इन क्वालिटी ऑफ द डाटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। क्वालिटी मतलब डाटा मस्ट बी क्वालिटेटिव, यानी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी डाटा इंक्लूड नहीं करते जिससे हमारे डिसीज़न पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और उन सारे डाटा को हमें इंक्लूड करना चाहिए जिसका हमारे डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में हम उन सारे डाटा को ज़रूर इंक्लूड करते हैं जो कि फेथफुल इंफॉर्मेशन हो, और जो कि कह सकते हो कि जो जिस डाटा का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस में काफ़ी बड़ा रोल होता है। एंड रिलायबिलिटी इज़ कह सकते हो कि फेथफुल इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन मीन्स रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है बेसिकली जिस ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन, या अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हो जिस इन्फॉर्मेशन से अगर हम बार बार कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करें तो सेम इन्फॉर्मेशन जनरेट हो। जैसे फर्स्ट टाइम हमने किसी डाटा से कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट की तो एक अलग इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, सेकेंड टाइम उससे जस्ट अपोजिट रिजल्ट निकल कर आ रहा है। सो सच डाटा कैन नॉट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी क्वालिटी तभी किसी डाटा में प्रेजेंट होती है जब उससे हम इंफॉर्मेशन जनरेट करें तो वो सेम काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेट करें, ना कि एक बार कहे कि हमारे बिजनेस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और एक बार कहे कि हमारी बिजनेस की पोजीशन इसमें काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत डल है। So you can see that technology is a very important part of the accounting information system, क्योंकि with the help of the technology we convert the available data into the useful information, और उस information को with the help of the technology हम communicate करते हैं to the related users, interested user। और modern time में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि इसके सबसे बड़े की फैक्टर ये होते हैं कि क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो भी हम डाटा ड्रॉ करते हैं, जो भी डाटा हम कंक्लूड करते हैं, वो क्वालिटेटिव भी होता है, रिलायबल भी होता है। इन प्रेजेंट एरा टेक्नोलॉजी यूज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी एंड डिफरेंट मशीनरी टेक्नोलॉजी लाइक ATM, बिलिंग मशीन एंड क्रेडिट कार्ड। यानी प्रेजेंट एरिया में बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो कई तरह से हम यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू हम यूज़ करते हैं, एंड डिफरेंट मशीनरी लाइक ATM, बिलिंग मशीन एंड क्रेडिट कार्ड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। बेसिकली कई तरह की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो हमारे सामने। विद द हेल्प ऑफ ATM हम ईजिली मनी विड्रॉ कर सकते हैं, बिलिंग मशीन के थ्रू हम कोई बिल ईजिली पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी बिल पे कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है, टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कहोगे इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से क्या रिलेशन है? अगर आपका हमें अकाउंटिंग रखना है, किसी बैंक को अगर आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उसको मेंटेन करना है कि आपने कितना पैसा विड्रॉ किया, कितना सबमिट किया, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में होता था कि आपको बैंक में जाकर पैसा जमा करना होता था, पैसा निकालना पड़ता था। बट इन मॉडर्न टाइम्स यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीन एंड टेक्नोलॉजी यूज बाय द बैंक्स for the withdraw of the money, that's then ATM, बिलिंग मशीन एंड क्रेडिट कार्ड। तो ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने क्या किया, आपके डाटा को मेंटेन करने के लिए, उस डाटा से इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम ATM के थ्रू, बिलिंग मशीन के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने जितना भी पेमेंट किया है वो पेमेंट ईजिली एक्सेस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो यू कैन सी दैट देयर आर basically 5 main component of the accounting information system, that is on people means the person and the individual who use accounting information system. Number 2 procedure, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए, उसमें डाटा को कलेक्ट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उससे इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए वी फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर। थर्ड वन इज़ द डाटा। Data is very important part of the accounting information system, because without data we cannot draw a conclusion, we cannot draw a significant information from the data. So data is a very important part. जैसे अगर हम बात करें किसी बिजनेस का, तो बिजनेस का अगर हमें पोजिशनल स्टेटमेंट ड्रॉप करना है, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉप करना है, सो वी कैन टेक अ significant information like a purchase, sales, debtor, creditor, revenue and expense। ये डाटा हैं, और इस डाटा के बेसिस से हम बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट इजीली ड्रॉप कर सकते हैं।
अगर हम बात करें फोर्थ वन इज़ अ कंट्रोल, तो डाटा को सिक्योर करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज विदाउट establish a control over the data can be misused by the unauthorized access, यानी डाटा को गलत तरह से यूज़ किया जा सकता है. दैट्स वाई कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वेल एज द टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू नो वेरी वेल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ हम टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं. आज अगर हमें डाटा को कलेक्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. डाटा को सॉर्ट करना है तो कई तरह के ऐसे हार्डवेयर इक्विपमेंट है जिससे डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं विद इन कंप्यूटर के बाहर भी स्टोर कर सकते हैं. अगर हमें डाटा को ट्रैवल करना है तो हम क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं. सो दीज आर द टेक्नोलॉजी. एज वेल एज टेक्नोलॉजी के साथ अगर उस डाटा को प्रोसेस करना है तो कई तरह के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिससे डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है. उन्हें सिक्योर करने के लिए भी कई तरह के ऑनलाइन तरीके हैं जिससे उस डाटा को सिक्योर किया जा सकता है ताकि कोई दूसरा या अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर सके. एज वेल एज डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा की रिलायबिलिटी के लिए, डाटा की क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द बेटर टेक्नोलॉजी. ओके, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द accounting information system. So the next is a broad area which are related to the information system, that is a management information system. अभी हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कि एक बिजनेस में दो बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज द फिजिकल रिसोर्सेज, सेकंड इज द ह्यूमन रिसोर्सेज. सो ह्यूमन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और फिजिकल रिसोर्सेज को भी की अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की यूज़ करनी पड़ती है. अब बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. So management information system is also the part of the information system and it is a very popular information system which are used by the most of the mid and big industries as well as large scale of the business. यानी जहाँ पे बड़े लेवल पे बिजनेस होता है वहाँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लान करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू एंड व्हाई टू डू. एज वेल एज उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, यानी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो उस रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, एज वेल एज सुटेबल पर्सन को स्टाफ करना है. स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसमेंट ऑफ द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, यानी सही बंदे को सही जॉब, सही पर्सन को सही जॉब देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो स्टाफिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द डायरेक्टिंग. कोई प्लान आपने बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी. So these are also the part of the management as well as controlling. At the end of the execution of the policy हमें कंट्रोल एस्टेब्लिश करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा काम हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो. That's why management information system become a very popular information system in the present area because it focused all the function of the management, that is in planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यानी ये पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस के हर एक एलिमेंट पे फोकस करता है कि इसमें हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे दे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम डेट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू टेक डिसीजन, मैनेज एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली. एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहें तो यू कैन सी दैट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो कि मैनेजर्स को या मैनेजमेंट्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो डिसीजन ले सकें. क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है हर लेवल पे डिसीजन लेना, प्लान करना, वहाँ डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइज करने के लिए रिसोर्सेज कितने ऑर्गेनाइज होने चाहिए, किस लेवल में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, स्टाफ करते वक्त भी डिसीजन लेना है कि कौन सा पर्सन किस प्लेस पे ज़्यादा सूटेबल है, तो वहाँ पे हमें स्टाफिंग, वहाँ पे हमें डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है. डायरेक्टिंग करते वक्त एट द टाइम ऑफ डायरेक्टिंग हम सुपरवाइज करते हैं, लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं. अब आप कहोगे मोटिवेशन में मैनेजमेंट की क्या रोल है, तो यू कैन सी दैट किस
पर्सन को, किस एम्प्लॉय को किस तरह से मोटिवेट करना है ताकि वो मोटिवेट हो. बेसिकली मोटिवेशन इज अ लास्ट स्टेप ऑफ द इज द लास्ट स्टेप बिफोर द कंट्रोलिंग. यानी मोटिवेशन हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो हम उससे पहले उससे मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो काम खुद से करने लगे. तो मैनेजमेंट का काफ़ी रोल है. कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. दैट्स वाई यू कैन सी दैट कि MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से हम मैनेजमेंट्स को प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिलेवेंट डिसीजन ले सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मैनेज एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली. वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली का मतलब होता है कि ऑप्टिमम वे में ऑर्गेनाइज कर सके, मैनेज कर सके ताकि बिजनेस में बैलेंस बना रहे. ये नहीं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग की नीड के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्टाफिंग नहीं होगी, स्टाफिंग के बेसिस पे अगर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेस अ राइट पर्सन टू द राइट जॉब. तो अगर हमने राइट जॉब पे राइट पर्सन को नहीं रखा है तो एट द टाइम ऑफ सुपरविजन वी कैन फेस अ लॉट्स ऑफ obstacles and we can face or lots of difficulties during a leadership. क्योंकि हम लीड जब करेंगे तो हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीडर ही ना हो, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कम्युनिकेटर ही ना हो. मोटिवेशन देने के बाद हमें यही ना पता हो कि किस पर्सन को किस तरह का मोटिवेशन देना है. सो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम we provide a suitable data to the organization to take the relevant decision for the business. सो ये ओवरव्यू है MIS का. MIS का जो रोल है काफ़ी बड़ा है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव द brief introduction about the MIS, and I will also take the we can also take establish a relationship between the MIS and AIS. यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रिलेशन है और में क्या थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज एन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. एंड आज के वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ा, और आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.